बायोकेमिकल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आप अगर एक बार बैक्टीरिया की ग्रोथ आ गई है, उस ग्रोथ को फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया जिसकी ग्रोथ आई है, बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। तो होते क्या बायोकेमिकल टेस्ट दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म या लोकेट या आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। तो ये वो टेस्ट हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया। इसमें जो सबसे पहला टेस्ट है वो कैटालेज है। कैटालेज क्यों पहले लिया जाता है? क्योंकि ये दो तरह के बैक्टीरिया में जो कि कैटालेज पॉजिटिव है और कैटालेज नेगेटिव है, इसमें ये डिफ्रेंशिएट करता है। अब ये दोनों बैक्टीरियाज की जो एग्जांपल्स है मोस्ट कॉमन इसमें जो कैटालेज प्रोड्यूसिंग है वो स्टेफाइलोकोकस है, जो नॉन कैटालेज प्रोड्यूसिंग है वो स्ट्रेप्टोकोकस है। एक में एल आएगा स्टेफाइलो, एक में आर आएगा स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका अगर आप पर्पस लिखेंगे तो आप कहेंगे यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैटालेज प्रोड्यूसिंग एंड नॉन कैटालेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कैटालेज क्या है? एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं कुछ और कुछ नहीं करते। तो अगर आपने पता लगवाना है कि बैक्टीरिया जिसकी ग्रोथ आई है वो स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, आप कोई ऐसा प्रोसीजर लेके आएंगे जिसमें जो कैटालेज प्रोड्यूसिंग है वो अलहदा हो जाए किससे? नॉन कैटालेज प्रोड्यूसिंग से। तो आप इसे करते कैसे हैं? तो प्रिंसिपल होता है टेस्ट का, सबसे जरूरी वो चीज होती है। तो आप इस टेस्ट में जो कैटालिस्ट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं प्रोड्यूस हो रहा, वो किस उसूल के तहत, किस प्रिंसिपल के तहत हो रहा है। तो इसमें देखिए कैटालिस्ट ब्रेक डाउन हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2। तो ये ब्रेक डाउन किस में होता है? एक ऑक्सीजन में और एक हाइड्रोजन में। तो इसमें a bacteria having catalase will break down H2O2 indicated by bubble formation। तो ऐसा बैक्टीरिया, ये जो ग्रोथ थी, अगर इसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है H2O2 को, तो किससे इंडिकेट होगा? बबल फॉर्मेशन से। दोबारा देखें कि जो कैटालेज ब्रेक डाउन है, जो कैटालेज है, कैटालेज वो एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करेगा किसे? हाइड्रोजन परऑक्साइड को। अब आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड कहीं से प्रिपेयर करके लेके आना है, तो आपने ये बैक्टीरिया जो है ये उतारना है और ये जहाँ पे आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला है उसके अंदर इसे डाल देना है। बेसिकली ये रिएक्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का किसके साथ? कैटालेज के साथ। तो ये जब रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा? बबल्स, बबल फॉर्मेशन। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो कैटालिस्ट प्रोड्यूसिंग एंजाइम है वो कैटालिस्ट प्रोड्यूस करेंगे। जब आप उसे, आपको कैसे पता चलेगा कैटालिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप उसे किससे रिएक्ट करवाएंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड से। तो इस रिएक्शन के नतीजे में ये बबल्स बन जाएंगे। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा? कैटालिस्ट प्रोड्यूसिंग एंजाइम है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो नॉन कैटालिस्ट प्रोड्यूसिंग है उसमें ये कंडीशन होगी, नो बबलिंग आएगी। तो आप इसी तरह से आप दो तरह के बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट करते हैं। मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं? स्टेफाइलो और स्ट्रेप्टो। अब इसका प्रिंसिपल देखें कि आपने इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है। आप एक वायर लूप लेते हैं, आपने लास्ट पढ़ा वायर लूप क्या होती है। अब वायर लूप से ये जो ग्रोथ आई है आप इसे उतार लेते हैं, इस ग्रोथ को। जब आप इस ग्रोथ को रिमूव करते हैं तो फिर आप उस ग्रोथ को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें पहले से क्या मौजूद है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आप लिखेंगे टेक अ बैक्टीरियल कॉलोनी फ्रॉम द ग्रोथ विद अ वायर लूप। ये बैक्टीरिया की एक ग्रोथ कॉलोनी है, इसे आपने वायर लूप से उतार लिया। तो इसे उतार के अब आपने क्या करवाना है? रिएक्ट करवाना है किसके साथ? हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, देखने के लिए कि ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपने पहला स्टेप तो किया, आपने उतार लिया। नंबर 2 पे आपने इस कॉलोनी को, इस इमल्सिफाइड कॉलोनी को आपने किस में डालना है? ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड था इसको आप इसी तरह लिखेंगे एट द इमल्सिफाइड कॉलोनी इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 2 to 3 ml ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपने इस टेस्ट ट्यूब में कितना हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है? दोनों में 2 से 3 ml। अगर आप इतना लेंगे तो इसके बाद आप इसमें ग्रोथ या कॉलोनी को ऐड करेंगे। जब आपने ऐड की इसमें ग्रोथ, तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी आपके पास, या तो बबल्स बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। अगर बबल्स बनेंगे तो वो क्या होगा? कैटालेज पॉजिटिव, मतलब उसमें कैटालेज प्रेजेंट था। तो जिसमें कैटालेज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है?
स्टेफाइलोकोकस। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास कि उसमें कैटालेज प्रोड्यूस नहीं होगा। जब कैटालेज प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो क्या है, नो बबलिंग। तो अगर कैटालेज प्रोड्यूस ना हो तो वो क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस टेस्ट को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। और किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैटालेज प्रोडक्शन। एक जो एंजाइम जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है वो क्या है, कैटालेज। तो दोबारा देखिए कि दो आपके पास बैक्टीरिया है, आपको ये ग्रोथ आई, आपको नहीं समझ आ रही कि ये स्टेफाइलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस है। तो इसमें आपने फिर देखना है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कैटालिस प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको ये तो रूल पता है कि जो कैटालिस प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस, और जो नहीं करेगा वो स्ट्रेप्टोकोकस होगा। तो आपने फिर उस बेस पे से रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। तो जो कैटालेज है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो किसे ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो फिर आपने क्या किया, आपने इन दोनों की ग्रोथ लेके एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर आपने इसमें बैक्टीरिया जब डाला या बैक्टीरिया की ग्रोथ डाली, तो वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो या तो क्या होगी, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। अगर तो वो स्टेफाइलोकोकस है तो इधर क्या बन जाएंगे, बबल्स। अगर नहीं है तो इधर कोई बबल्स नहीं बनेंगे। तो इसके जो रिजल्ट होता है आप इस तरह लिखते हैं, इसके रिजल्ट में आप इसी को नीचे कॉपी कर लेंगे कि आपको कैसे पता चला बैक्टीरिया आपका कैटालेज पॉजिटिव है या वो स्टेफाइलोकोकस है। ये चीज आपने नहीं बोलनी कि कैटालेज पॉजिटिव इज स्टेफाइलोकोकस। तो ये इस टेस्ट को दो तरह से लिया जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटालेज पॉजिटिव एंड कैटालेज नेगेटिव, या डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो आप कहेंगे कैटालेज पॉजिटिव जो है ये क्या था आपके पास, एक्टिव बबलिंग, आप इसी को नीचे लिख देंगे। और अगर कैटालिस नेगेटिव होता है तो उसको आप नो बबलिंग से, इधर इस तरह आप लिख देते हैं नो बबलिंग। तो अब ये चीज तो सबको पता है कि कैटालिस पॉजिटिव कौन होता है और कैटालिस नेगेटिव क्या होता है। तो ये एक इसका प्रिंसिपल है। दोबारा से एक बार देख लें कि बायोकेमिकल टेस्ट आप क्यों करते हैं, आप डिफरेंशिएट करने के लिए दो तरह के बैक्टीरिया में या वेरियस बैक्टीरिया में। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो कैटालेज है, जो आपको स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में डिफरेंशिएट करता है। ये दोनों ग्राम पॉजिटिव कोकाए हैं। स्टेफाइलोकोकस भी, क्योंकि इसमें वर्ड कोकस आ रहा है, कोकस मीन्स कोकाए, तो ये दोनों ग्राम पॉजिटिव कोकाए। अब आपको नहीं पता चल रहा कि दोनों में से कौन सा है। तो आपने इन्हें डिफरेंशिएट कैसे करना है, एक टेस्ट की मदद से जिसका नाम है कैटालेज। ये नाम कैसे आया कैटालेज, क्योंकि इनमें से एक बैक्टीरिया ऐसा जो कैटालिस प्रोड्यूस करता है, एक है जो नहीं करता। तो आपने अब ये देखना है कि कौन है जो कैटालिस प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो पता है आपको कैटालिस प्रोड्यूसिंग ये है, तो कैटालिस प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है आप कैसे देखेंगे, इस प्रिंसिपल के तहत आप आसान अल्फाज में उस बैक्टीरिया को रिएक्ट करवा देंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। जब आप उसे रिएक्ट करवाएंगे तो वो ब्रेक डाउन कर देगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, जो कि कैसे इंडिकेट होगा, बबल फॉर्मेशन से। The reaction between catalase positive bacteria या catalase producing bacteria and hydrogen peroxide will be indicated by bubble formation. इसके उलट the reaction between non catalase producing bacteria and hydrogen peroxide will be indicated with no bubbling. तो उसमें कोई बबल नहीं आएगी। तो जिसमें बबल आ जाएगा वो है आपका कैटालिस पॉजिटिव या फिर ये तो आप, ये तो पता है बबल आया तो कौन सा कैटालिस्ट पॉजिटिव। अब ये तो कोई चीज नहीं है, बबल प्रोड्यूसिंग हुई तो इसके बाद वो कैटालिस्ट पॉजिटिव। कैटालिस्ट पॉजिटिव कौन सा एंजाइम होता है, तो कौन सा सॉरी बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकस। तो अगर कैटालिस्ट नेगेटिव आएगा तो कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। अब इसी बेस पे ये आपने एक अगर याद कर लिया तो इसमें सारे प्रिंसिपल तकरीबन सबका सेम ही है, मतलब इसी तरह का प्रोसीजर चलता है। तो इसमें एक और भी टेस्ट होता है कोगुलेस। अब कोगुलेस टेस्ट जो है इसी तरह आप लेके चलेंगे, इसका पर्पस क्या होता है। अब देखिए मिसाल के तौर पे आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया तो आपका बैक्टीरिया आ गया कैटालिस पॉजिटिव, मिसाल के तौर पे। तो कैटालिस पॉजिटिव कौन सा था, स्टेफाइलोकोकस, ये था आपका कैटालिस पॉजिटिव। अब इसकी भी आगे से स्पीशीज है काफी सारी,
अब आपने ये देख लिया कि स्टेफाइलोकोकस कौन सा है, पहले तो आपको इन दोनों में था, अब इसमें तो पता चल गया कि स्टेफाइलो, अब इसकी भी आगे से एक से ज्यादा स्पीशीज है। तो उसको अगर आपने आपस में डिफ्रेंशिएट करा, वो आप किससे करते हैं, कोगुलेज टेस्ट से। तो आप कोगुलेज टेस्ट का फिलहाल पर्पस कर लें कि यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेफ। अब स्टेफ जो होता है, स्टेफाइलोकोकस को स्टेफ लिखूंगा, एक इसका जो बैक्टीरिया वो स्टेफ ओलियस है, और दूसरे होते हैं स्टेफ एपिडर्माइडस, या बाकी आप कह सकते हैं, ये इनके नाम है, स्टेफ ओलियस, स्टेफ एपिडर्माइडस, या इसके साथ दूसरे भी इसके स्टेफ के होंगे इसमें। और ये जो बाकी सारे इनमें डिफरेंशिएट कौन करता है, कोगुलेज टेस्ट। तो इसमें भी क्या होगा, एक बैक्टीरिया कोगुलेज पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। ये स्टेफ ओरियस जो है ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसी असूल के तहत कर रहे हैं, इसमें ये चीजें चेंज होंगी ऑब्वियसली, कि ये ब्रेकडाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को करता है, वो दूसरे तरीके से करता है, उसमें क्लोटिंग होती है, वो आप इसके प्रिंसिपल में देखेंगे। आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ आना चाहिए कि आप बायोकेमिकल टेस्ट इस उसूल के तहत करते हैं कि आप एक दोनों बैक्टीरिया लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज आप लेते हैं, उसको आप किसी केमिकल से रिएक्ट करवा देते हैं, फिर आप उसके रिजल्ट देखते हैं, उसके बेस पे आप कह देते हैं या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बबल आएगी तो पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव। उसमें भी आप देखेंगे क्लोट बनेगा तो पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव। तो आपको फिर पता होता है, अच्छा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फलां बैक्टीरिया होता है, नेगेटिव फलां बैक्टीरिया होता है।